रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का प्रॉब्लम मैंने किया है, एज्यूम करता हूँ आपने प्रैक्टिस किया है। अब जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, मैं बताया था 3 टाइप का एरर होगा, 3 सिचुएशन में एरर होगा। अगर एरर को बांटेंगे तो 3 स्टेजेस पे गलतियाँ हो सकती है। पहला गलती आपको कब पता चला? ट्राई बैलेंस बनाने के पहले, तो हमने वो कर लिया। अगर ट्राई बैलेंस बनाने के पहले गलती पता चलेगा तो कैसा करना है। सेकंड क्या होता है, गलती तो हुआ है जर्नल एंट्री में, लेजर पोस्टिंग में, फिर ट्राई बैलेंस भी बन गया। अब जब ट्राई बैलेंस, आपको मालूम, जब ट्राई बैलेंस बनाते हैं तो टैली होता है, लेकिन ट्राई बैलेंस टैली नहीं हुआ। जब ट्राई बैलेंस टैली नहीं होता है, जैसे ट्राई बैलेंस है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड सोचो 100 है और क्रेडिट साइड 80 है, बहुत सारे होंगे, ऐसे एक डेमो दे रहा हूँ। जब ट्राई बैलेंस टैली के, तो ट्राई बैलेंस टैली नहीं हो रहा, तब हमें पता चला कुछ तो गोलमाल है भाई, सब गोलमाल, टैली नहीं हो रहा है। ये सेकेंड वैरायटी आज हम करने जा रहे हैं, जहाँ पर ट्राई बैलेंस बनाने के टाइम पे हमें गलती पता चला। तो क्या करें, अभी टैली तो करना है ना, तो कुछ लोग काम चलो क्या करते हैं, जो डिफरेंस है ना 20 का डिफरेंस है, उसको सस्पेंस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। किधर ट्रांसफ़र करते हैं? सस्पेंस अकाउंट में। सर सस्पेंस अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, कुछ भी अकाउंट नहीं है। ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए सस्पेंस में डाल दिया है। तो ये अपना सेकेंड वैरायटी है, जहाँ पर जो भी डिफरेंस आता है हम लोग सस्पेंस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। या तो कुछ लोग ऐसा भी करते हो, सस्पेंस में नहीं करते। तो अगर सस्पेंस में ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब जितना भी घोटाला हुआ रहेगा, गलतियाँ हुआ रहेगा, 10-12 गलती हुआ रहेगा, वो सब सस्पेंस अकाउंट से एडजस्ट होगा, तो सस्पेंस अकाउंट बाद में नील हो जाएगा। सुने, सस्पेंस अकाउंट लास्ट में नील हो जाएगा। तो ये उसी टाइप का गलती आज हम सीखेंगे, जहाँ पर ट्राई बैलेंस बनाने के बाद कुछ अगर आपको गलती पता चलेगा तो आप उसको कैसा रेक्टिफाई करोगे। ठीक है, तो करते हैं। 4 क्वेश्चन करेंगे लगातार, एक वीडियो में एक ही डालूंगा, ताकि आप भाई प्रैक्टिस करो उसको अच्छे से। प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान देना, मस्त क्वेश्चन है। आज यही करेंगे, सस्पेंस वाला। स्टार्टिंग का 3 तो हमने कर लिया, आज हम शुरू करें क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 से ध्यान देना, पढ़ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट द फॉलोइंग एरर। आपको एक गलती को सुधारना है। 2 सिचुएशन है, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। मतलब सोचो सामने वाले ने सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाया, तब क्या करोगे, और दूसरा सस्पेंस अकाउंट बनाया रहेगा तो कैसे करोगे। दोनों करना है। तो 1 2 3 4 6 ट्रांजैक्शन है, 6 गलतियां उनको मिला है अकाउंटेंट को, किसी और का गलती हमें मिला है। तो पहला लिखा है सेल्स बुक टोटल 100 शॉर्ट। सेल्स होता है क्रेडिट, बरोबर है ना, वहाँ 100 रुपये कम लिखा है। अरे यार, टोटलिंग में गलती हुआ। टोटलिंग मतलब कास्टिंग को टोटलिंग बोलते, तो टोटलिंग में गलती हुआ तो लिख दो ना 100 रुपया। पहले पढ़ते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं। गुड्स वर्थ 150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी, नॉट रिकॉर्ड। अंडर मैंने नॉट रिकॉर्डेड, मतलब ये अनरिकॉर्डेड है, तो नहीं लिखा है, तो आप एंट्री मार दो ना, गुड्स रिटर्न का एंट्री मारो, रिटर्न इनवर्ट अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी। थर्ड, गुड्स परचेज किया था 250 का, हैज़ बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर गुप्ता। हमने गुड्स परचेज किया था, गलती क्या हुआ, हमने सप्लायर को डेबिट कर दिया। सप्लायर डेबिट नहीं होता, सप्लायर क्रेडिट होता है, गलती हुआ है। फर्नीचर परचेज किया था गुलाब एंड ब्रदर से, गलती से उसको परचेज डे बुक में डाल दिया, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम रेड एंड ब्लैक 15 रुपये, नॉट एंटर इन द डिस्काउंट कॉलम। डिस्काउंट कॉलम में एंटर नहीं हुआ, एक तरफा गलती है। डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन 80, नॉट एंटर इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। द अकाउंट ऑफ जी मोहन हैज़ बीन करेक्टली पोस्टेड, एक तरफा गलती। मैंने कल बताया भी था, कल का लेक्चर में, नहीं मिला तो प्लेलिस्ट में देख लो। मैं बताया था कि अकाउंट का गलती रहेगा ना, एक ही गलती रहता है, बुक का गलती रहेगा, दोनों गलती रहता है। ठीक है, तो हम पहला वाला करेंगे जब हम सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाएंगे, इफ सस्पेंस अकाउंट इज नॉट ओपन। तो पहला लिखने जा रहे हैं, फर्स्ट क्या लिखेंगे सर, व्हेन सस्पेंस अकाउंट इज नॉट ओपन। जब सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करेंगे तब हम कैसा उसका ट्रीटमेंट देंगे। इफ, क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, इफ सस्पेंस अकाउंट
इज नॉट ओपन, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं किया, नॉट ओपन, व्हेन सस्पेंस अकाउंट इज नॉट ओपन। तो बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। आपको ना बेटा डेबिट क्रेडिट समझना चाहिए, जिधर नहीं लिखा उधर लिख दो ना, खत्म हो गया बात। चलो पहला पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा मैंने, सस्पेंस अकाउंट इज नॉट ओपन, मतलब यहाँ सस्पेंस का बात नहीं करना है। तो पहला, सेल्स बुक टोटल 100 रुपये शॉर्ट, सेल्स होता है क्रेडिट, मैंने क्रेडिट में ये डेबिट है, क्रेडिट है, 100 रुपये मैंने क्रेडिट में कम लिखा है, तो कम लिखा तो गलती का सुधारोगे, लिख के सुधारोगे, तो लिख देना 100 रुपया बाय टोटलिंग एरर है क्या, टोटलिंग में एरर हुआ है, रॉन्ग टोटलिंग लिख देंगे। फर्स्ट बाय मतलब क्रेडिट से में लिखेंगे, किधर लिखेंगे, सेल्स का अकाउंट में लिखेंगे, बाय रॉन्ग टोटलिंग, समझे, बाय रॉन्ग टोटलिंग। कितना रॉन्ग टोटलिंग किसका हुआ, सेल्स बुक का हुआ, सेल्स बुक का हुआ, कितना से हुआ, 100 रुपये से हुआ। तो अब 100 रुपया अगर लिख दोगे क्रेडिट साइड में सेल्स बुक का, तो हो गया, वो गलती सुधर गया बेटा। सुने, सेल्स बुक टोटल 100 रुपये शॉर्ट में, फिर से बोलता हूँ, सेल्स होता है क्रेडिट बैलेंस, 100 रुपये कम लिखा तो फिर से लिख दो ना, तो बाय का मतलब क्रेडिट ही होता है, बाय मतलब क्रेडिट, समझा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर बी, गुड्स वर्थ 150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी नॉट रिटर्न, बेटा अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड है तो रिकॉर्ड कर दो ना, एंट्री आता है रिटर्न, इसका एंट्री मारना पड़ेगा, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी। कितने का गुड्स, इसका जर्नल एंट्री आएगा, 150 रुपये गुड्स से रिटर्न किया, बोलो समझा, जिसका एंट्री आएगा उसका एंट्री मारेंगे, और जिसका एंट्री नहीं आएगा वन साइडेड उसका सीधा सीधा एक लाइन लिखेंगे। नेक्स्ट, गुड्स परचेज किया 250 का, हैज़ बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ गुप्ता जी। जरा ध्यान देना, यहाँ एक गलती हुआ है, जब आप गुड्स परचेस करते हो गुप्ता से तो एंट्री आता है परचेस अकाउंट डेबिट, इमेजिन करो पहले राइट एंट्री, जब आप गुड्स परचेस करोगे एंट्री का परचेस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता, परचेस टू गुप्ता, गुप्ता क्रेडिट होगा। जरा पढ़ो, ये लोग गलती क्या किए, गुप्ता को डेबिट कर दिए। बेटा वो लोगों ने डेबिट किया, उस डेबिट को पहले कैंसिल करना पड़ेगा, तो उल्टा इफेक्ट देना पड़ेगा, उल्टा कैंसिल करने के लिए उल्टा। तो इसका मतलब गुप्ता का अकाउंट, ये एरर इन पोस्टिंग हुआ, बाय एरर इन पोस्टिंग। अब सुनो, एक तरफा गलती है, गुप्ता का अकाउंट ये लोग ने क्या किया, डेबिट किया 250 से, डेबिट नहीं होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। उस 250 को कैंसिल करने के लिए हमें 250 क्रेडिट करना, बाय मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा। अरे 250 डेबिट कर दिया गलती से, वापिस करने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए सेम हमें क्रेडिट लेंगे, तभी तो कैंसिल होगा। 250 डेबिट में लिख दिया, वहाँ पे कटिंग नहीं करेंगे, उस 250 कैंसिल करने के लिए क्रेडिट में 250 लिख देंगे, बरोबर। ये तो गलती को सुधारने के लिए 250 लिखा, प्लस उस एंट्री का पोस्टिंग तो हुआ ही नहीं, उस एंट्री का पोस्टिंग करेंगे 250 से, मतलब 500 रुपये से हम लोग गुप्ता का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, बाय एरर इन पोस्टिंग, हमसे पोस्टिंग में गलती हुआ, बाय एरर इन पोस्टिंग, कितना से बेटा, 500 से। बोलो समझा, फिर से पढ़ूं, गुड्स परचेज किया था 250, डेबिटेड टू गुप्ता, गुड्स परचेज कर तो गुप्ता जी क्रेडिट होते हैं, तो ये वो क्रेडिट है। और दूसरा ये 250 क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि वो डेबिट में लिखा था ना, वो डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट किया, तो घूम फिर के 500 हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज किया था गुलाब एंड ब्रदर से, एंटर इन द परचेज डे बुक। बेटा फर्नीचर परचेज किया था तो एंट्री आता है फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर परचेज किया ना, फर्नीचर टू कैश होना चाहिए, लेकिन हमने उसको कहाँ लिख दिया, परचेज डे बुक में लिख दिया, फर्नीचर में नहीं लिखा। तो परचेस होता है डेबिट, सुने, परचेस होता है डेबिट, उसको कैंसिल करने के लिए हमें परचेस को क्रेडिट करना पड़ेगा। उसको कैंसिल करने के लिए जो तुम परचेस में डेबिट कर दिए थे, अरे लिखा है ना एंटर इन द परचेस डे बुक, तो परचेस में लिख दिया, तो उसको कैंसिल करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे, तो परचेस को क्रेडिट करेंगे। सर एक किधर डेबिट होना चाहिए था, फर्नीचर में जाना चाहिए था, तो हमारा राइट एंट्री बनेगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस, डी एंट्री समझा, रेक्टिफिकेशन एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस। कितने से परचेस किया, 1000 रुपीज़ से।
तो 1000 का फर्नीचर परचेज किया था, गलती से परचेज का बुक में चले गया, तो परचेस में से निकालने के लिए क्रिएट करेंगे और ये फर्नीचर है तो फर्नीचर को लिख दो, फर्नीचर टू परचेस। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम रेड एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक से डिस्काउंट मिला, नॉट एंटर इन द डिस्काउंट कॉलम। बेटा डिस्काउंट कॉलम में एंटर नहीं हुआ, एक तरफा गलती है, एक तरफा गलती तो सीधा एक लाइन लिखने का उसके बारे में। तो डिस्काउंट का औकात होता है डेबिट, तो डेबिट करेंगे मतलब 2 लिखेंगे सर, ओके। तो नहीं नॉट एंटर क्या, नॉट एंटर इन द डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम रेड एंड ब्लैक, अच्छा वो डिस्काउंट ही नहीं लिखा बोलता है, नॉट एंटर, दोनों साइड गलती हुआ है। लिखा है डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम रेड एंड ब्लैक 15, नॉट एंटर, तो रेड एंड ब्लैक से डिस्काउंट मिला, एंट्री आएगा रेड एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक रिसीव्ड है ना, तो 2 डिस्काउंट रिसीव्ड, वो एंट्री नहीं किया था, हम एंट्री कर देंगे। वापस पढ़ो, डिस्काउंट रिसीव्ड ये इनकम है, रेड एंड ब्लैक 15 का डिस्काउंट मिला, नॉट एंटर इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, एंटर ही नहीं हुआ। एफ वाला पॉइंट, डिस्काउंट अलाउड, हमने भी किसी को डिस्काउंट दिया 18 रुपए का, देखो ये वन साइड गलती है, अभी वन साइड गलती है। डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन 18, नॉट एंटर इन द डिस्काउंट कॉलम द कैश बुक, द अकाउंट ऑफ जी मोहन हैज बीन करेक्टली पोस्टेड। मतलब अभी जो डिस्काउंट हमने दिया ना, एंट्री आएगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जी मोहन, लेकिन बोलते जी मोहन में बरोबर लिखा, मतलब डिस्काउंट में नहीं लिखा, तो एक तरफा गलती है, तो सीधा वो लिखेंगे डेबिट साइड में 18 रुपये बढ़ाना पड़ेगा डिस्काउंट अलाउड का। तो डिस्काउंट अलाउड का F2 लिखा हूँ, 2 मतलब डेबिट साइड में लिखेंगे तो 2 लिखेंगे। 2 ओमिशन भूल गया, ओमिशन किस बात का ओमिशन, ओमिशन एंटरिंग इन द कैश बुक, ओमिशन इन कैश बुक, कितना से कैश बुक में नहीं लिखा 18 रुपया। बोलो समझा, ये कौन सा ट्रांजैक्शन है जहां पर हमें गलती को सुधारे बिना सस्पेंस अकाउंट का। अब आपको मैं इंटरेस्टिंग सिखाने जा रहा हूं, जब हम बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट अभी ये साइड करने जा रहे हैं। जब हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, इफ सस्पेंस अकाउंट इज ओपन, अगर हम सस्पेंस अकाउंट बनाए रहेंगे तब एंट्री कैसे करेंगे, तब एंट्री कैसे करेंगे, बहुत इजी है। अब सुनो, जब आप सस्पेंस अकाउंट बनाते हो तो जो भी, जैसा अभी मैं यूट्यूब पे ही देखा, एक लड़की है जिसका पाँव हादसा हो गया, 20 साल की थी बेचारी, उसका पाँव उसको खोना पड़ा क्योंकि एक्सीडेंट हो गया, ट्रक चले गया तो बेचारे का पाँव कट गया, ख़राब हो गया, अभी एक ही पाँव है। अब एक पाँव पे तो नहीं चल सकते हैं ना इंसान, उसको हेल्प लेने के लिए या तो पाँव लगाए या तो सपोर्ट लिए, तो वैसी है, एक इंसान एक पाँव पे नहीं चल सकता है, उसको हेल्प चाहिए एक और एक साथ में बैलेंस के लिए। इसीलिए जर्नल एंट्री जब हम पास करेंगे तो जर्नल एंट्री का डबल इफेक्ट होता है ना, एक डेबिट और क्रेडिट होता है। अकेला डेबिट से एंट्री नहीं होगा, तो उसको हेल्प करने के लिए हम एक लेजर का हेल्प लेंगे जिसका नाम है सस्पेंस। बहुत इजी, वापिस सुनो। अरे यार, कभी देखा एक आदमी एक ही पाँव से ट्रेन में चढ़ रहा है, नहीं हो पाएगा, या तो नकली पाँव लगाए या तो सपोर्ट ले, तभी तो चल पाएगा नॉर्मल इंसान जैसे। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई एंट्री दम अकेला है, अकेला जर्नल एंट्री नहीं पास होता है। जर्नल एंट्री के लिए 2 पार्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो जो सेकेंड पार्ट होगा नहीं रहेगा ना, तो सस्पेंस अकाउंट लिखने का, जैसे कि बोर्ड पे देखो आप, ए वाला क्या था, आपने सेल्स बुक को 100 रुपये से बढ़ाया, तो नॉर्मल अगर सस्पेंस अकाउंट बनाए होते इसी को देख के लिखना है। तो हम सेल्स को क्रेडिट करेंगे ना बेटा, सेल्स को क्रेडिट करेंगे 100 रुपये से, 100 रुपये से क्रेडिट कर। लेकिन सर डेबिट किसको करे, अगर आपने सस्पेंस अकाउंट बनाया है, अगर आपने सस्पेंस अकाउंट बनाया है तो सेकंड सस्पेंस अकाउंट ही लिखने का, बहुत इजी है। तो एंट्री हमारा बनेगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सुन रहे बेटा, क्या बनेगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बहुत इजी है, देखो समझा। इधर बस बाय मतलब क्रेडिट किया क्योंकि सस्पेंस अकाउंट नहीं था, लेकिन जब सस्पेंस अकाउंट होगा तो अच्छे से एंट्री मार दो। अच्छे से एंट्री कैसे मारेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बोलो समझ में आ रहा है। एंट्री नंबर बी, जिधर जर्नल एंट्री उधर सस्पेंस अकाउंट नहीं यूज होगा। जैसे कि यहाँ जर्नल एंट्री था ना बेटा, इधर सस्पेंस अकाउंट नहीं यूज होगा, तो ये तो सेम एंट्री आएगा, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी।
कितना 150। सी एंट्री, एरर इन पोस्टिंग, ये किस बात का एरर हुआ था? 500 रुपये का। क्रेडिट साइड बढ़ाना है 500 रुपये से, किसका गलती था मालूम है? वो गुप्ता जी का गलती था, है ना, गुप्ता वाला गलती था, गुप्ता वाला। तो इसका मतलब गुप्ता का अकाउंट क्रिएट करेंगे, है ना, गुप्ता का अकाउंट क्रिएट करेंगे, पक्का क्रिएट करेंगे। तो टू गुप्ता एंड कंपनी, गुप्ता एंड कंपनी 500 से क्रिएट करें, लेकिन वापस बेचारे को एक ही पाँव है, हेल्प करने के लिए और एक हेल्प चाहिए ना। तो जिधर भी वो कम गिरता है ना, या तो डेबिट साइड में नहीं रहेगा तो क्रेडिट साइड में नहीं रहेगा, उस सस्पेंस अकाउंट चिटका देना है। जिधर वो खाली जगह है ना, इट कैन बी डेबिट, यहाँ भी डेबिट था, यहाँ पर तो सस्पेंस अकाउंट लिख देना, ताकि एंट्री हमारा कंप्लीट हो जाए, एंट्री हमारा कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट, ये तो कंप्लीट एंट्री था ना, डेबिट क्रेडिट, तो ये तो डिग टू आएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितना 1000 से। आगे बढ़ो, ई वाला भी कंप्लीट एंट्री है, तो यही आएगा। रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट, रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना 15। और एफ, ये कंप्लीट नहीं था, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट, टू मतलब डेबिट करेंगे, टू मतलब डेबिट करेंगे हम, तो सर डेबिट करेंगे डिस्काउंट अलाउड को, तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे। लेकिन सर अकेला चल रहा है ना, अकेला कैसे जिंदगी चल रहा है, कोई तो एक सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट करने के लिए सस्पेंस अकाउंट का यूज करना है। कितना से? 18 से। बोलो समझा? देखो वापिस बोलता हूँ, यहाँ पर डेबिट में कुछ नहीं था इसीलिए सस्पेंस लिखा, यहाँ पर भी डेबिट में कुछ नहीं था सस्पेंस लिखा, यहाँ पे क्रेडिट में कुछ नहीं था इसीलिए सस्पेंस लिखा। तो जब भी बोलते हैं ना, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर कुछ गलती पता चलता है, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस, विद ओपनिंग सस्पेंस, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस रहेगा तो बस एक गलती रहेगा, तो सीधा सीधा टू और बाय करके लिख दो, एंट्री रहेगा तो एंट्री आएगा। लेकिन अगर विद सस्पेंस रहेगा तो जहां पर वो एक गलती था ना, उसको कंप्लीट करने का, ऐसे केस में सस्पेंस अकाउंट लिखना है आपको। सेल्स तो क्रिएट करेंगे लेकिन सस्पेंस अकाउंट, एंट्री अच्छा बन गया ना, तो जो भी घोटाला हुआ रहेगा ना, सस्पेंस अकाउंट से एडजस्ट हो जाएगा और लास्ट में सस्पेंस अकाउंट गायब हो जाएगा, मिस्टर इंडिया जैसे। समझ में आया बेटा कैसे करना है? विथ ओपनिंग सस्पेंस एंड कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 4 किए, जहां पर हमने क्या सॉल्व किया, जब भी एरर रेक्टिफाई करना है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस विथ ओपनिंग सस्पेंस एंड विदाउट ओपनिंग सस्पेंस, इस तरीके से सॉल्व करने का। ओके, चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।